प्रिय विद्यार्थियों, नमक का दरोगा कहानी के दूसरे भाग के अंत में हमने देखा कि पंडित अलोपीदीन जब अदालत पहुँचे तो अदालत के सभी अधिकारी वर्ग भक्त बनकर के उनके सामने खड़े थे और यहाँ तक कि वहाँ के कर्मचारी, सेवक, वकील, अर्दली चपरासी तक सब उनके आज्ञापालक बने हुए थे। तो अब इसके बाद कहानी का आगे का भाग प्रस्तुत है। तो जब पंडित अलोपीदीन अदालत पहुँचे तो चारों तरफ से लोग दौड़ पड़े। सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित थे, लेकिन इसलिए आश्चर्यचकित नहीं थे कि पंडित अलोपीदीन ने यह कानून के विरुद्ध कर्म क्यों किया, बल्कि इसलिए आश्चर्यचकित थे कि पंडित अलोपीदीन जैसे व्यक्ति कानून के पंजे में कैसे आ गए, कानून की पकड़ में कैसे आ गए। अब पंडित अलोपीदीन जैसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन, ऐसा धन उनके पास कि जो काम कठिन हो वह भी धन से पूरा हो जाए, और अनन्य वाचालता, बहुत बोलने वाले हों, ऐसे व्यक्ति कानून के पंजे में कैसे आए। अब यह देख करके उन्हें इस तरह कानून के पंजे में देखकर लोग आश्चर्यचकित थे। प्रत्येक व्यक्ति उनसे सहानुभूति प्रकट कर रहा था और बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति उन पर बहुत सहानुभूति दिखा रहा था, यानी सब लोग बहुत उनके प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहे थे और बड़ी तत्परता से इस कानून के पंजे से उनको बाहर निकालने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार हो गई। वकील बहुत सारे उनकी मदद के लिए आ गए। अब न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध छिड़ गया और वंशीधर चुपचाप खड़े थे। वंशीधर उस भीड़ में चुपचाप खड़े थे। उनके पास सिर्फ सत्य था, यानी सत्य के सिवा कोई बल था। सिर्फ सत्य ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। स्पष्ट भाषण ही उनका शस्त्र था। अब वहाँ उनके पक्ष में गवाह देने वाले भी जो थे वो लोग लोभ से डामाडोल थे, लोभ लालच में पड़ गए थे और गवाही नहीं दे रहे थे। तो मुंशी वंशीधर न्याय के मैदान में बिल्कुल अकेले खड़े हुए थे और उनके पास सत्य और स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। अब यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख रहा था। उन्हें लग रहा था कि न्याय जो है उनकी तरफ से हटा हुआ है। अब वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारियों पर, वहाँ के जो कर्मचारी थे, उनके ऊपर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। और वो अब यह तो बिल्कुल विरोधाभास है कि पक्षपात और न्याय का भला क्या मेल। जहाँ पक्षपात होगा वहाँ भला न्याय क्या हो सकता है। अब जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब मुकदमा शुरू तो हुआ, लेकिन शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट जो थे उन्होंने अपनी तजवीज़ में लिखा कि जो निर्णय दिए उसमें लिखा कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण एकदम निर्मूल हैं और भ्रमात्मक हैं, उनका कोई आधार नहीं है। वह एक बड़े भारी व्यक्ति हैं। पंडित अलोपीदीन एक सम्मानित व्यक्ति हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लोभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो, कि वह ऐसे एक धनी और सम्मानी आदमी हैं, वह थोड़े से धन के लिए ऐसा लालच नहीं करेंगे। और यह निर्णय आ गया। यद्यपि नमक के दरोगा वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट सहना पड़ा। अब अदालत पंडित अलोपीदीन को भला मानुस सिद्ध करने में लगी हुई थी। अब आगे निर्णय यह था कि हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में बहुत सजग और सचेत रहता है, यानी वंशीधर अपने काम में बहुत सजग और सचेत हैं, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उन्हें होशियार रहना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि निर्णय अदालत का जो हुआ उसमें मुंशी वंशीधर को ही गलत साबित कर दिया और उन्हें यह निर्देश दिया गया कि वह अपनी बुद्धि और विवेक का ही प्रयोग करें। अब जब यह फैसला वकीलों ने सुना तो वे प्रसन्नता से उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। उनके जो स्वजन थे, उनके परिवार के लोग थे, उन्होंने खूब रुपए लुटाए। अब एकदम उदारता का सागर उमड़ पड़ा। लोग एकदम उनके प्रति उदार हो गए। उनकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। अब पंडित अलोपीदीन का ये रुतबा था कि अदालत की जो न्याय है वह भी, जो अदालत की नींव, अदालत का काम है न्याय देना, लेकिन
उनके धन के आगे अदालत की नींव तक जो है हिल गई। अब जब वंशीधर बाहर निकले, अदालत से बाहर निकले, तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा हो रही थी। लोग उन पर व्यंग कर रहे थे। जो चपरासी थे वो झुक झुक कर सलाम किए उन्हें, किंतु इस समय एक एक कटुवाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। इतना होने के बाद भी वो गर्व उनका कम नहीं हुआ था, वो गर्व से भरे हुए थे, गर्व बढ़ रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह करते हुए न चलते, शायद अगर वो जीत भी जाते, इस मुकदमे में सफल भी हो जाते, तब भी इतने करते हुए न चलते, लेकिन वो गर्व से भरे हुए थे। उन्हें अपने काम पर गर्व था। आज उन्हें एक नया विचित्र अनुभव हुआ, खेदजनक, दुख पहुंचाने वाला अनुभव हुआ। और अनुभव क्या हुआ कि न्याय और विद्वत्ता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। यानी वंशीधर न्याय व्यवस्था और न्याय अधिकारियों के प्रति उनके मन में बहुत आदर था, लेकिन आज उन्हें एक बहुत दुख भरा अनुभव हुआ कि चाहे कितनी भी यहाँ की न्याय और विद्वत्ता क्यों ना हो, चाहे वो लंबी चौड़ी उपाधियां भी क्यों न लिए हों और ढीले चोंगे पहनते हो, ढीले वस्त्र पहनते हो, लेकिन वे सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। अब वंशीधर ने धन से बैर मोल ले लिया था। अब उसका मूल्य चुकाना, उन्हें तो मूल्य तो उसका चुकाना ही पड़ता, तो अब मूल्य उन्हें चुकाना पड़ा। कठिनता से एक ही सप्ताह बीता कि उनकी मुअत्तली का परवाना आ गया। मुअत्तली, उन्हें नौकरी से निकालने का आदेश आ गया। अब कर्तव्य परायणता का उन्हें दंड मिला, कर्तव्य पूर्ण करने का उन्हें दंड मिल गया। बेचारे भग्न हृदय, टूटे हुए हृदय और दुख और खेद से दुखी होकर के, व्यथित मतलब दुखी होकर के अपने घर को चले आए। अब बूढ़े मुंशी जी यानी उनके जो पिता थे वो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे, बहुत क्रोधित हो रहे थे और कह रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को इतना समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहें, कलवार शराब बनाने और बेचने वाले, और कसाई के तगादे सहें, और यह मुंशी वंशीधर बुढ़ापे में भगत बनकर बैठा है और बस वही सूखी तनख्वाह, बस इसको तो सूखी तनख्वाह से ही संतुष्टि है। यानी इस तरह से उनके पिता क्रोध में आकर के वो उनके विरुद्ध बोले जा रहे थे और कह रहे थे कि हमने भी तो नौकरी की और कोई ओहदेदार नहीं थे, यानी नौकरी में कोई बहुत बड़ा पद नहीं मिला हुआ था, लेकिन काम किया और दिल खोलकर काम किया। और वंशीधर, आप ईमानदार बनने चले हैं, यानी वो बहुत ईमानदारी अपनी दिखा रहे हैं। अब घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। तो ये यानी इस तरह से उनके ऊपर व्यंग कर रहे थे कि चाहे घर में भले कुछ ना हो, लेकिन दूसरी जगह पर रोशनी करेंगे, दूसरी जगह को प्रकाशित करेंगे। अब खेद ऐसी समझ पर, और इस तरह वो अपना क्रोध पकड़ कर रहे थे और उनका कहना था कि इसका पढ़ाना लिखाना सब व्यर्थ चला गया। इसके थोड़े ही दिन बाद जब मुंशी वंशीधर इस बुरी अवस्था में घर पहुंचे, तो बूढ़े पिताजी ने जब समाचार सुना तो वो अपना सिर पीट लिए और बोले कि जी चाहता है कि तुम्हारा यानी वंशीधर का और अपना सिर फोड़ लें। और बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे, पछताते रहे और क्रोध में बहुत कठोर बातें भी कह दिए। और यदि वंशीधर वहाँ से टल न जाते, यदि हट न जाते, तो अवश्य ही उनके पिता का क्रोध और विकट रूप धारण कर लेता और बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता और क्रोधित हो जाते। अब उनकी जो बूढ़ी माता जी थी, उनको भी बहुत दुख हुआ। अब वो भी बहुत सारी इच्छाएं अपने मन में बना के रखी थी कि जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गईं। वो जगन्नाथ जी की यात्रा और रामेश्वरम यात्रा जाना चाहती थी, वह इच्छा भी मिट्टी में मिल गई। पत्नी तो इतनी क्रोधित हो गई कि कई दिनों तक वंशीधर से वह सीधे मुंह बात भी नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया और संध्या का समय था, शाम का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे हुए राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर के रुका, जिस पर हरे और गुलाबी रंग के पर्दे लगे हुए थे और पछाइये बैलों की, यानी पछाइये बैलों की एक जाति है जो बहुत हष्ट-पुष्ट होते हैं, तो पश्चिमी बैलों की एक जोड़ी गाड़ी में जुती हुई थी और उनके गर्दन में नीले धागे थे और जो सींगें थीं बैलों की, उस पे पीतल जड़ा हुआ था। कई नौकर थे, लाठियां कंधे पर रखे हुए थे, वह भी गाड़ी के साथ थे
और मुंशी जी जब देखे तो वह अगवानी को दौड़े, अगवानी स्वागत के लिए दौड़े, और जो और देखे कि वह तो पंडित अलोपी दीन है, झुक करके उन्होंने दंडवत की, यानी झुक करके उनके चरणों में झुक गए और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे, एकदम लोग लुभावनी वाली बातें करने लगे, चापलूसी भरी बातें करने लगे और कहने लगे कि हमारा तो भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए, आप हमारे द्वार पर आए, आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावे, मुंह में तो कालिख लगी हुई है। और इस तरह वो जो है वो अपने ही पुत्र को, अपने ही लड़के को अभागा और कपूत कहने लगे, कुपुत्र कहने लगे। और यह भी बोलने लगे कि ईश्वर निसंतान चाहे भले ही रख दे, लेकिन वंशीधर जैसी संतान न दे, यानी इस तरह वंशीधर के प्रति वो अपशब्द बोलने लगे। लेकिन पंडित अलोपी दीन ने कहा कि नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। अब मुंशी जी यानी वंशीधर के जो पिता थे वो आश्चर्यचकित हो गए, और ऐसी संतान को और क्या कहूँ, आश्चर्यचकित होकर के वह बोले। अलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, यानी वंशीधर के प्रति स्नेहपूर्ण स्वर में वो बोले कि कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। यानी इस संसार में कुल तिलक, वंश का नाम रोशन करने वाले और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले धर्मपरायण मनुष्य बहुत कम हैं, जो ऐसे लोग बहुत कम हैं जो अपने कर्तव्य पर अपना सब कुछ समर्पित कर दें। अब पंडित अलोपी दीन ने वंशीधर से कहा कि दरोगा जी, इसे खुशामद मत समझिएगा, मैंने आपसे विनती नहीं कर रहा हूँ, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। अब उस रात को आपने मुझे अधिकार बल से हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, मैंने बहुत सारे अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु यदि मैं हारा हूँ तो आपसे, यानी आपने ही मुझे पराजित किया है। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर रखा था, लेकिन यदि मुझे हार हुई है, मैं हारा हूँ, तो बस सिर्फ आपकी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के आगे। और फिर वह बोले कि मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय करूं। अब वंशीधर ने अलोपी दीन को देखा तो उठ करके उनका सत्कार किए, किंतु बहुत स्वाभिमान के साथ। वो अभी भी उनका स्वाभिमान था, आत्मसम्मानी थे, और वो यह सोच रहे थे कि यह महाशय उनको लज्जित करने और जलाने के लिए आए हुए हैं। तो उन्होंने उनसे क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, क्षमा नहीं मांगे, बल्कि उन्हें तो अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई। ठकुर सुहाती, यह जो उनकी चापलूसी भरी बात, उनके पिता जो चापलूसी भरी बात कर रहे थे, वह उन्हें असहनीय हो रही थी। पर पंडित जी की बातें जब वो सुने तो वंशीधर के मन का सारा मैल मिट गया। अब पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखे, पंडित अलोपी दीन की ओर वह एक उड़ती हुई निगाह से देखे, उनके चेहरे पर सद्भाव झलक रहा था, अच्छा भाव झलक रहा था। अब मुंशी वंशीधर जो गर्व से भरे हुए थे, अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। देखा कि उनके लज्जा है उनके मन में, तो सिर झुका दिया, लज्जित होकर के सिर झुका दिए और शर्माते हुए बोले कि यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो भी कुछ अविनय हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भी धर्म की बेड़ी यानी कर्तव्य की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आपकी आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर, वह मेरे लिए सबसे ऊपर होगी। तो अलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, विनम्र भाव से कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, लेकिन आपको आज मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। तो वंशीधर बोले कि मैं इस योग्य नहीं हूँ। मैं किस योग्य हूँ, यानी मैं इस योग्य नहीं हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकेगी वो मैं करूँगा और उसमें कोई त्रुटि ना होगी, मैं उसमें कोई गलती नहीं करूँगा। अब अलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला है और उसे वंशीधर के सामने रख दिए और बोले कि आप इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, और मैं ब्राह्मण हूँ और जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा मैं आपके द्वार से न हटूंगा। अब मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से
उनकी आंखों में आंसू भर आए। उपकृत होते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। और पंडित अलोपीदीन ने क्या किया था कि उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया था, और वो भी 6,000 वार्षिक वेतन के साथ साथ रोजाना का खर्च अलग से, और सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर सब मुफ्त। अब यह देखकर इस पद को कागज में इस पद के बारे में लिखा हुआ देखकर वो पढ़े जब तो वो कंपित स्वर में बोले कि पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। तो पंडित अलोपीदीन हंसने लगे और बोले कि मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। अब यहाँ पे कहने का भाव है कि मुझे कि आप जैसे ईमानदार मनुष्य की ही, कर्मनिष्ठ मनुष्य की ही ज़रूरत है। अब वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा कि वैसे तो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान यानी आप जैसे प्रसिद्ध और सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, और न वह स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। यानी मुंशी वंशीधर कहने का तात्पर्य यह है कि वो कहने लगे कि मेरे अंदर ऐसी विद्या और बुद्धि नहीं है, और आपको एक अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत है, मैं यह काम नहीं कर सकूँगा। लेकिन अलोपीदीन मानने वाले नहीं थे। अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली, कलमदान यानी जिसमें कलम रखते हैं, तो कलम निकाले और वंशीधर के हाथ में देकर बोले कि न तो मुझे विद्वत्ता की चाह है, न तो मुझे विद्वान मनुष्य चाहिए, और न ही अनुभव, न ही मर्मज्ञता यानी बहुत जानकारी रखने वाले, और न ही कार्यकुशल। इन गुणों के महत्व का परिचय तो मैं खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे आप जैसा मोती दिया है, आप जैसा ईमानदार और कर्मनिष्ठ मोती दिया है, जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। उन्होंने आग्रह किया कि यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार मत कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। अब परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। यानी ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वह आप उसी तरह नदी के किनारे जैसे थे, उसी तरह के बेमुरव्वत, किसी के ऊपर कोई परवाह न करने वाले, ऐसे उद्दंड और अपने निर्णय के लिए कठोर बने रहने वाले और धर्मनिष्ठ, कर्तव्य के प्रति निष्ठ ऐसे दरोगा आपको बनाए रखे। अब यह सब सुनकर वंशीधर की आंखें डबडबाईं, आंखों में आंसू आ गए, हृदय में संकोच आ गया। तो हृदय के संकोचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। यानी पंडित अलोपीदीन जो उनके गुणों को पहचान गए थे और उन्हें इतना बड़ा पद दे रहे थे, तो इसके लिए जो उनके मन में एहसान, जो वंशीधर को लग रहा था कि उन्होंने एहसान किया है, यह एहसान उनके हृदय में न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा भाव से देखे और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, और अलोपीदीन बहुत प्रफुल्लित हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए और उन्हें गले से लगा दिया। तो इस तरह वंशीधर की कर्तव्य परायणता और कर्तव्य के प्रति जो उनके मन में जो सच्ची भावना थी, इस गुण को अलोपीदीन ने पहचान लिया और उनकी कर्तव्य परायणता और धर्म के प्रति जो उनके मन में, उनके हृदय में जो सच्ची भावना थी, जो ईमानदारी थी, उसको पहचानते हुए उन्हें उच्च पद पर सुशोभित किए। तो उम्मीद है कि आपको कहानी का यह भाग भी और पूरी कहानी भी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब कहानी को एक बार आप पुनः स्वयं एक बार फिर से पढ़िए और पूरी अच्छी तरह से समझिए। धन्यवाद।